वाक़या करबला करबला को समझने के लिए तारीख के उन पन्नों में जाना पड़ेगा जिससे शायद आप नावाकिफ हैं। नहीं तो सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों ने खत लिखे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले और कूफे का सफर किया और करबला में उन्हें रोक लिया गया और वहां उनको शहीद कर दिया गया उनके साथियों समेत। बस यही करबला की कहानी आपको बताई जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि करबला क्यों हुई थी, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया से गए 50 साल ही हुए थे कि आपके मानने वालों ने ही उसी कलमे के नाम पर हजारों सहाबा की मौजूदगी में आपके बच्चों को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया कि शायद तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं मिलता। अगर आप करबला को जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ था उन नबी के बच्चों पर जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन हुसैन मेरे बाग के दो फूल हैं। हसन हुसैन से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे तू मोहब्बत करना, जो उनसे नफरत करेगा अल्लाह तू उनसे नफरत करना। क्यों गदीर खुम पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, पहली अल्लाह ताला की किताब है और दूसरी मेरे अहले बैत है। मेरे अहले बैत के मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। क्यों अल्लाह के नबी ने ये बार बार फरमाया था, उसके बावजूद भी हजारों सहाबा की मौजूदगी में अल्लाह के नबी के बच्चों को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अगर आप इस करबला को जानना चाहते हैं तो आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को जानना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आप मौला अली की खिलाफत को नहीं समझेंगे तब तक आपको करबला समझ नहीं आएगी। नहीं तो आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि इमाम करबला में अपने 72 साथियों के साथ गए और यजीदी फौज ने उबादुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उनको शहीद कर दिया और उसके बाद कहानी खत्म कर दी गई। ये जुल्म और बर्बरियत का दौर तब शुरू हुआ जब अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने। सैयदना उस्मान की शहादत के बाद जब उम्मत ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा नामजद किया तो सब ने तलवारें म्यान से बाहर निकाल ले, वो चाहे वो अपने हों चाहे वो बेगाने हों, सब ने अपनी तलवारों को म्यान से बाहर निकाल लिया और अली के खिलाफ वो खड़े हो गए। सबसे पहले जब मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो जितने भी गवर्नर थे सैयदना उस्मान के दौर के, आपने सबको उनकी गवर्नरी से मजदूर कर दिया और तमाम इलाकों में अपने गवर्नर भेज दिए। सबसे पहले यमन का और मिस्र का गवर्नर जो था उसने माल लूटा और माल लूटने के बाद वो मक्का फरार हो गए। उसके बाद आपने शाम में अपना गवर्नर भेजा। जब शाम का गवर्नर शाम के बॉर्डर पे पहुंचा तो शामी फौज ने उसको वहां पर रोक लिया। उसको पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से शाम का गवर्नर हूं। तो उन्होंने कहा कि हम अली इब्ने अबी तालिब को खलीफा ही नहीं मानते। जब वो गवर्नर वापस आया उसने मौला अली को यह बताया आके कि पूरे का पूरा शाम कबीला जो है वो बागी हो गया है, वो आपको खलीफा नहीं मानता। तब मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये अपनी फौज को हुक्म दिया कि हम शाम के खिलाफ कताल करेंगे क्योंकि उन्होंने बगावत की है और मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरा ये फर्ज है। तो मौला अली ने अपनी फौज को तैयार किया और आपने फरमाया कि हम शाम में अमीर शाम के खिलाफ कताल करेंगे, उनसे जंग करेंगे क्योंकि उन्होंने बगावत की है। तब जो अमीर शाम थे वो सैयदना मुआविया थे। अभी आप अपनी फौज के हमरा मदीने से बाहर ही आए थे कि आपकी चच्ची जो कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थी, उन्होंने आपको पैगाम भिजवाया कि अली तुम कहां जा रहे हो। उधर अम्मा आयशा और सैयदना तलहा सैयदना जुबैर जगह जमल के लिए निकल चुके हैं। तो मौला अली ने जब खबर ये सुनी तो आपने कहा सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा ने तो मेरी बैत की है, लेकिन उसके बावजूद वो जंग के लिए क्यों निकले हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का रुख जो कि शाम की तरफ था उसको मोड़ के जंग जमल की तरफ कर दिया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना अम्मार इब्ने यासर को और इमाम हसन को कूफे की तरफ भेजा कि वहां से फौजी मदद हासिल की जा सके। आपने वहां से फौजी मदद हासिल की तो आप फिर जंग जमल के लिए निकल चुके। जब आप वहां पर पहुंचे तब इमाम हसन ने अपने मुखालिफ लश्कर में सैयदना जुबैर को देखा तो आप मौला अली के खैमे में गए तो आपने कहा कि सैयदना जुबैर आए हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहरो मैं खुद जाता हूँ। आप बाहर आए तो आपने फरमाया जुबैर तुम्हें याद है जब तुम एक दिन मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, क्योंकि वो मौला अली की फुप्पी के बेटे थे, फुप्पी ज़ाद थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जुबैर तुम आज अली से इतनी मोहब्बत कर रहे हो, एक वक्त आएगा तुम अली के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाओगे। तुमने क्या फरमाया था कि या रसूलुल्लाह मैं अली के खिलाफ तलवार लेके खड़ा हूंगा? आपने फरमाया था हाँ तुम उस वक्त जालिम होगे। जब सैयदना जुबैर ने ये बात सुनी तो आप फिर हजरत अली के लश्कर का सामना नहीं कर सके, आप जंग से वापस चले गए। जब सैयदना तलहा ने अम्मार इब्ने यासर को मौला अली के घरों में देखा तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई। एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तुम उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात होगी। जब सैयदना तलहा ने अम्मार इब्ने यासर को देखा सैयदना अली के घरों में तो आप भी जंग से वापस चले गए। तो फिर जंग हुई अम्मा आयशा में और मौला अली अलैहिस्सलाम में, तो मौला अली अलैहिस्सलाम वो जंग जीत गए। इस पर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक दिन अल्लाह के नबी ने मौला अली को फरमाया था कि अली एक वक्त आएगा तुम्हारा और आयशा का झगड़ा होगा
तो इस पर मौला अली ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह मैं अपनी माँ से लड़ूंगा। तो आपने फरमाया था कि अली माँ तुमने सिर्फ ये करना है कि उनको उनके हुजरे तक पहुंचा देना। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो जंग जीत ली तो आपने फिर अम्मा आयशा के भाई जो थे मोहम्मद बिन अबी बकर, जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे थे, जिनकी परवरिश मौला अली अलैहिस्सलाम ने की थी, उनके हाथ अम्मा आयशा को उनके हुजरे तक पहुंचाया। मौला अली अलैहिस्सलाम जंग जमल से फारिग हुए तो आपने अपने साथियों समेत शाम की तरफ रुख किया, क्योंकि पूरा शाम कबीला बागी हो चुका था। उन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की थी। जब आप शाम के बॉर्डर पे पहुंचे तो अमीर शाम 1 लाख की फौज लेके रिजर्व शाम के बॉर्डर पे बैठे थे। तो जब ये जंग छिड़ी तो जब उन्होंने देखा कि हम जंग हार रहे हैं तो अमीर शाम ने कुरान नेज़ों पे उठा लिए कि जंग बंद करो, कुरान पे फैसला करो, जंग बंद करो, कुरान पे फैसला करो। इस पर मौला अली के साथियों ने कहा कि जंग बंद करो, कुरान बीच में आ गया है। तो इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम को मजबूरन जंग बंद करनी पड़ी और इस जंग के अंदर ही इब्ने सुमैया इमार इब्ने यासर शहीद हो चुके थे। जब अमर इब्ने आस को जब पता चला कि अम्मार इब्ने यासर शहीद हो गए हैं, वो दौड़े दौड़े अमीर शाम के पास गए, उनको बताया कि अम्मार इब्ने यासर शहीद हो गए हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अमर इब्ने आस ने कहा मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी थी कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। इस पर जो अमीर शाम थे उन्होंने कहा कि तुम ऊंट की तरह अपने ही पेशाब पर फिसल रहे हो, ना अली उनको जंग में लेके आते और ना हम उनको शहीद करते। और जब अमीर शाम के और मौला अली के दरमियान मुआहदा लिखा गया और सुलहनामा लिखा गया, उसके बाद मौला अली के ग्रोह में से ही 6000 बंदा टूट के हजरत मौला अली के ग्रोह से अलग हो गया, जिसको हम खारजी कहते हैं। और उन खवारिज के खिलाफ मौला अली ने जंगे नहरवान लड़ी। 4.5 साल जो मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, आप वो 4.5 साल जंगों में मसरूफ रहे, क्योंकि आपको कोई काम नहीं करने दिया गया, आपको इतनी तकलीफें दी गई। 4.5 साल तक शाम कबीला बागी रहा और कबीलों में कत्लो गारत होती रही। मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ही नहीं माना गया और आप इस उम्मत से इतने दिल बर्दाश्त हो गए कि आपने फजर और इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी, जिसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर दे, अबा सलमी उसके शिया को बर्बाद कर दे, अमर इब्ने आस उसके शिया को बर्बाद कर दे। इस कदर आप दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मौला अली अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो कि खारजी था, उसने सर पर वार किया और मौला अली अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। इस पर अल्लाह के नबी ने एक दिन मौला अली को फरमाया था कि अली तुम जानते हो कि पहली उम्मतों का बदबख्त कौन था? तो आपने फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। तो आपने फरमाया कि सबसे पहली उम्मतों का बदबख्त वो था जिसने कौम आद की ऊँटनी को कत्ल किया और अल्लाह का अजाब आ गया, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो ऐ अली तेरे सर पर वार करेगा और तेरी दाढ़ी को खून से रंग देगा। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो फिर उम्मत ने मौला अली अलैहिस्सलाम के जो बड़े साहबजादे थे मौला हसन अलैहिस्सलाम, उनको खलीफा नामजद किया। उस वक्त तक शाम कबीला बागी था। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने नजी फरमाते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब के साथ सफर में समाने तहारत का बंदोबस्त किया करता था। एक दिन हम सफर पर थे, जब हम जंगे सफीन की तरफ जा रहे थे कि मुकामे नैनवा पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा, ए अबू अब्दुल्लाह फरात के किनारे सब्र करना, ए अबू अब्दुल्लाह फरात के किनारे सब्र करना। ये अल्फाज आपने 3 दफा दोहराए। तो इस पर सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने नजी ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आपने ये अल्फाज क्यों दोहराए? तो इस पर उम्मुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुआ तो आप इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाकर ज़ारो कतार रो रहे थे। और अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लेके आए। उन्होंने फरमाया कि आप इस बच्चे से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं और इस बच्चे को दरिया फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपकी ख्वाहिश हो तो सुर्ख मिट्टी को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने मुझे सुर्ख मिट्टी दिखाई और मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा। जब तमाम सहाबा की मुशावरत के बाद हसन इब्ने अली को खलीफा नामजद किया गया तो उस वक्त तक जो शाम कबीला था वो पूरे का पूरा बागी था। तो हजरत हसन ने एक फौजी लश्कर लिया और अमीर शाम के मद्दे मुकाबल आ गए। मौला हसन जंगे सफीन पार्ट 2 लड़ने के लिए मैदान में आए तो अमर इब्ने आस ने जब लश्कर को देखा तो उसने अमीर शाम से कहा कि अमीर शाम मैं लश्कर देख रहा हूँ, जब तक ये अपने मद्दे मुकाबल को भगाएगा नहीं ये लश्कर वापस नहीं जाएगा। इस पर अमीर शाम ने कहा कि अगर ये 2 ग्रोहों ने एक दूसरे को मार डाला तो इसकी पसमानदगी का जिम्मेदार कौन होगा? इनके बेवा औरतों का जिम्मेदार कौन होगा? इनके यतीम बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए तुम फिर इनको सुलह की ऑफर करो। फिर अमीर शाम ने बनी अब्दुल शम्स के 2 कुरैशी अफराद
अब्दुर्रहमान इब्ने समरा और अब्दुर्रहमान इब्ने आमिर को भेजा और इस शख्स को जो हजरत हसन को सुलह की पेशकश करे। जब वो दोनों हजरत हसन के पास पहुंचे और सुलह और अमन की बात की तो हजरत हसन ने कहा कि हम अब्दुल मुतलिब इन जंगों में बहुत माल खर्च कर चुके हैं और हम जंगों में लथपथ हैं। इस पर उन दोनों ने कहा कि अमीर शाम आपसे कुछ मुतालबात के तलबगार हैं कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, और आपने फरमाया फिर इन मुतालबात का तकमील का जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने दोनों ने कहा कि हम जिम्मेदार होंगे। हजरत हसन जो जो मुतालबात करते रहे वो अपने जिम्मे लेते रहे। और हजरत अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पे बैठे थे के साथ आपने हजरत हसन को बिठाया था। कभी आप हजरत हसन को देखते, कभी लोगों की तरफ देखते। आपने फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा कि ये खिलाफत से दस्तबरदार होकर बड़ेपन का मुजाहरा करेगा और कुर्बानी देगा। इमाम हसन इब्ने अली ने जिन शराइत की बुनियाद पर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के सुबुर्द हुकूमत की थी वो थी 5 शर्तें। सबसे पहली शर्त जो थी वो थी हजरत मुआविया अल्लाह ताला की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके पर हुकूमत को चलाएंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि हजरत मुआविया अपने बाद अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे और उम्मत को खलीफे के इंतखाब के लिए शूरा पर छोड़ेंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि सैयदना अली इब्ने अबी तालिब की जमात के लोग जो कि सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं उनके खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आले मोहम्मद को माले गनीमत का 5वां हिस्सा जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुकर्रर किया है, जो कि बनु अब्दुल मुतलिब को मिलता रहा है, जो कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी मिलता रहा है, वो मिलता रहेगा। 5वीं शर्त यह थी कि सैयदना अली इब्ने अबी तालिब पर बनु उमय्या के मेंबरों पर जो सब व सितम हो रहा है, जो लान तान हो रही है, उसको बंद किया जाएगा। अफसोस इन शर्तों में सिर्फ एक शर्त पर अमल किया गया कि जो माले गनीमत में अहले बैत का 5वां हिस्सा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है सिर्फ वही मिला, बाकी किसी शर्त पर अमल नहीं किया। उसके बाद हजरत हसन को भी जहर दे दिया गया और अपनी शहादत से चंद लम्हे पहले आपने अपने भाई हजरत हुसैन से कहा कि मुझे नाने के साथ दफन करना, अगर वो दफन ना होने दें तो लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जब हजरत इमाम हसन शहीद हुए तो हजरत इमाम हुसैन उनके जनाजे को लेके जब अम्मा आयशा के पास गए, उनसे इजाजत तलब की कि मैं आपके हुजरे में अपने भाई को दफन करना चाहता हूँ, तो अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी कि आपका ये घर है, आपके नाने का घर है, आपका हक है, आप यहाँ पर हजरत हसन को दफन करें। जब मरवान बिन हकम जो कि मदीने का गवर्नर था उस वक्त, उसने देखा तो वो पूरी फौज लेके वहां पे आ गया। उसने कहा कि मैं हजरत हसन को यहाँ पर दफन होने नहीं दूंगा। यहाँ तक के जंग छिड़ गई। इमाम हसन के जनाजे पर मरवान बिन हकम ने तीर चलाए जो कि हजरत इमाम हसन की लाश मुबारक को लगे। हजरत हसन की शहादत के बाद अमीर शाम ने अपनी वफात से 4 साल पहले अपने बेटे के हक में लोगों से बैत कर लेना शुरू कर दी। वो तलवार के जोर पर बैत ली कि यजीद मेरे बेटे की बैत करो। यहाँ पर हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बैत नहीं की, साद इब्ने अबी वकास ने बैत नहीं की। शाम ने तलवार के जोर पर यजीद के हक में बैत ली लोगों से, और उस वक्त जितने भी चोटी के सहाबा थे उन्होंने यजीद की बैत नहीं की और उसकी बैत से इनकार कर दिया। और जब सैयदना मुआविया का इंतकाल हुआ तो यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जो लोग बच गए हैं किसी को लालच दो उससे बैत लो, और जो लालच नहीं मानता उससे तलवार के जोर पर बैत लो। क्योंकि यजीद भी जानता था कि जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत नहीं करेंगे तब तक बैत स्टैब्लिश नहीं होगी, क्योंकि वारिस रसूल तो हुसैन थे। इस पर मौलाना मदूदी का एक जुमला मुझे याद आ गया। उनसे किसी ने पूछा कि जब सब ने बैत कर ली थी यजीद की तो हुसैन ने बैत नहीं क्यों नहीं की? इस पर मौलाना मदूदी ने जवाब दिया कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों कर ली? वारिस रसूल तो हुसैन था। जब यजीद ने लोगों पर जुल्म करके उनसे बैत लेना चाही तब कूफियों ने खत लिखे, और खत लिखने वाले कौन थे? जिनके खतों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन रिस्पॉन्स किया और मदीना से कूफे का सफर शुरू कर दिया। वो खत लिखने वाले सुलेमान इब्ने सुर्द थे जो कि एक जलीलुल कदर सहाबी थे, जो कि शयाने अली में थे, जो कि अहले बैत से मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने घर में 4000 बंदे को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खड़ा करते हैं, क्योंकि अब यजीद ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप वारिस रसूल हैं, आप खड़े हो इसके खिलाफ, हम आपका साथ देंगे। जब वो खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुंचे तो आपने फौरन मदीने से कूफे का सफर शुरू किया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से कूफे का सफर शुरू किया तो कूफे में 2 किस्म के लोग बसते थे। एक हुसैनी थे जो कि अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अली से बड़ी मोहब्बत करते थे, अली के आशिक थे, और एक यजीद के साथी थे। यजीद के जो साथी थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे में आ रहे हैं, और कूफे का जो गवर्नर है नुमान इब्ने बशीर वो तो अहले बैत से मोहब्बत करता है,
आप ऐसा करें, फौरन कूफे का गवर्नर को चेंज करें और यहाँ किसी और को नामजद करें। जब यह खत यजीद तक पहुंचा तो यजीद ने फौरन उस शख्स को बुलाया जिससे अमीर शाम उनके वालिद मशवरा लिया करते थे। जब वो आए तो उन्होंने मशवरा लिया कि मैं अब कूफे में किसको गवर्नर नामजद करूं, क्योंकि मैंने शहर कूफा को बचाना है। तो उसने मशवरा दिया कि अगर तुम शहर कूफा को बचाना चाहते हो तो फिर एक ही शख्स उसे बचा सकता है, अबादुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो कि जालिम है, जो कि हाथ पांव काटता है। तो इस पर यजीद ने फौरन नुमान इब्न बशीर को कूफे की गवर्नरी से मंजूर किया और वहां पर अबादुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो कि जालिम इंसान था, उसका नामजद कर दिया। अबादुल्लाह इब्न ज़ियाद रात की तारीकी में काले जुब्बा पहनकर जब कूफा शहर में दाखिल हुआ तो फिर जिन्होंने खत लिखे थे, जो कि सलमान इब्न सूद उनके साथी थे, उन्होंने समझा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। तो उन्होंने हद के हाथ चूमना शुरू कर दिए और उनके पीछे पीछे जो कूफे के गवर्नर हाउस था वहां पहुंचे। जब वहां जाके लाइटें ऑन की गई तो देखा कि उबादुल्लाह इब्न ज़ियाद है। उसने कहा कि इनको बंदी बना लो और पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दो, तो जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे खानदान के समेत कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, लेकिन आपने अपने सफर को रोका नहीं, अपने सफर को जारी रखा। जब आप मुकाम नैनवा पर पहुंचे और उधर जनाब हुर और उसकी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे की बजाय करबला ले गए और उधर उबादुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुर को खत लिखा कि इमाम को उस जगह पर रोकना जहां पर ना तो पानी हो और ना ही हरियाली हो। जब हुर ने उबादुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अपनी मर्जी से खैमाजन होंगे, हम जो उबादुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म नहीं मानेंगे। यहाँ पर हुर ने कहा कि उबादुल्लाह इब्न ज़ियाद के कुछ हवारी फौज के अंदर है जो उसे पल पल की खबर दे रहे हैं। और जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन सी जगह है तो आपको बताया गया ये करबला है। तो आपने कहा कि ये वही मुकाम है करबला जहां पर हमें शहीद कर दिया जाएगा और यहाँ पर ही खैमे जन हो जाओ। और तमाम खैमे लगाए गए। जब इमाम ने खैमे जन हुए करबला के उस मैदान में तो तब हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का बेटा उमर इब्न साद 22,000 का लश्कर लेके इमाम के मुकाबले में खड़ा हो गया। जनाब हुर ने बजाय उमर इब्न साद का साथ देने के आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया और जंग में शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे अहले बाद उन पर वो जुल्म करबला में किए गए कि शायद तारीख में इतना बड़ा जुल्म नहीं मिलता। जब 3 दिन की प्यास और बच्चे प्यास से बिलबिला रहे थे, आपके भाई अब्बास से ये देखा ना गया तो आपने इजाजत ली इमाम हुसैन से कि मुझे इजाजत दें कि मैं दरिया फरात से पानी का एक मशकीज़ा भर लाऊं। तो इमाम हुसैन ने आपको इजाजत दी, आपने मशकीज़ा उठाया और तलवारों की गूंज में आपने सफर किया और दरिया फरात के किनारे पर पहुंचे और पानी से मशकीज़ा भरा। और जब वापस पलटे तो जालिमों ने तीर मारा और जिस हाथ में मशकीज़ा था वो हाथ कट गया। दूसरे बाजू में आपने वो मशकीज़ा उठाया तो जालिमों ने तीर मारा और वो बाजू भी कट गया। तो आपने मशकीज़ा दांतों के अंदर दबा लिया और जालिमों ने तीर मारा और मशकीज़े समेत तीर जा गले में लगा और गाजी अब्बास जो कि इमाम हुसैन के भाई थे वो जमीन पर तशरीफ ले आए। जब इमाम हुसैन अपने भाई की लाश को लेने के लिए आए, आपके लाशे को उठाया तो आपने फरमाया कमर टूट गई कि आज मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। जब आप उनकी लाश को उठाकर खैमों में पहुंचे तो बच्चों ने पूछा कि क्या गाजी अब्बास पानी ले आए हैं? तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि पी लिया है पानी अब्बास ने, अब तुम्हें भी अगली दुनिया में नसीब होगा। करबला के उस मैदान में आले रसूल पर वो जुल्म ढाए गए कि शायद आती दुनिया तक इतना बड़ा जुल्म कभी किसी ने ना देखा होगा। जो फरिश्ते वो आसमानों पे रो रहे थे। उम्मे सलमा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, वो फरमाती हैं कि हुसैन की शहादत पर मैंने जिन्नों को नोहा करते हुए सुना, उनको रोते हुए सुना। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला का अख्ताम हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप करबला के बाद के वाक़यात को जानना चाहते हैं कि यजीद ने उसके बाद क्या जुल्म उठाए हैं मक्का पर और जो मुख्तार सखवी था उन्हें कातिलीन हुसैन से किस तरह बदले लिए, जो सलमान इब्न सुर्द थे उन्होंने उसके बाद क्या किया जब हुसैन को शहीद कर दिया गया। अगर आप ये वाक़यात को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं उस पर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यजीद ने उसके बाद मक्का पर क्या जुल्म ढाए और जो मुख्तार सखवी था उसने कातिलीन हुसैन से कैसे बदले लिए और जो सलमान इब्न सुर्द थे जिन्होंने खत लिखे थे इमाम को, उन्होंने उसके बाद क्या रिस्पॉन्स किया जब इमाम को शहीद कर दिया गया। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम या हुसैन।